बहुत शानदार सब्जेक्ट है, इससे आप चाहें तो दिनों में अपनी गाड़ी बना सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप लोग सिर्फ तवज्जो नहीं दे पाते हो, थोड़ा सा सीखते नहीं हैं आप लोग। हेयर एक आर्ट है, हेयर कलरिंग एक आर्ट है, केराटिन रिबाउंडिंग ये एक आर्ट है, जिसमें से मैंने ये देखा है कि मेरे ऑफिस के नीचे 2 सैलून्स हैं जो 60-60 हज़ार रुपया लेते हैं बालों पे काम करने। तो आप लोग भी उसमें देखें। और इस वक्त लाहौर से मेरी रिस्पेक्टेड टीम तशरीफ लाई है, इजी कलर टीम, वेलकम ऑन बोर्ड, आपको खुशामदीद कहते हैं। आप लोग यहाँ तशरीफ लाए हैं। इजी कलर पाकिस्तान का वो ब्रांड है जिसने लिमिटेड कलर्स के साथ अपना सफर का आगाज किया और आज विक्ट्री स्टैंड पे भी पाकिस्तानी बाई पाकिस्तानी की मिसाल होने के साथ नंबर 1 पे है। उनके टेक्निकल एडवाइजर यहाँ तशरीफ लाई हैं, टीचर हैं, मेंटोर हैं। टीचर का इस्तकबाल हम एंड तक इसी तरह रखेंगे जिस तरह हमने फर्स्ट टीचर का इस्तकबाल किया। आपकी खूबसूरत तालियों में टैक्टिकल इजी कलर मैम साइमा से दरखास्त करूंगा तशरीफ लाएं। मैम साइमा चीजें बता सकूं, लेकिन अगर आपको मेरी किसी बात की समझ नहीं आती है, आप दोबारा क्वेश्चन करना चाहती हैं तो आप हाथ खड़ा कीजिएगा, आपके पास माइक भी आ जाएगा और आपने झिझकना बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन करते हुए आप 10 बार भी क्वेश्चन करेंगी तो मैं आपको आंसर उसी तरीके से ही दूंगी। और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप क्वेश्चन आंसर करेंगी, चीजों को अच्छे से समझेंगी और सुनेंगी, क्योंकि हमारा आई कांटेक्ट बना रहेगा तो फिर हम ज्यादा अच्छे से चीजें सीखेंगे। अदरवाइज अगर आप खामोश होंगे तो फिर मैं भी रेडियो पाकिस्तान हूँ, जितना मुझे आएगा मैं बोलूंगी, उसके बाद बंद हो जाएगा। फिर मैं साथ साथ इंट्रोडक्शन चीजों का भी करवाऊंगी, लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम जरा शॉर्ट हुआ था तो मैं पहले कलर की एप्लीकेशन करके फिर उसके बाद हम अपना साथ साथ जो है ना थ्योरी भी थोड़ी बहुत करेंगे और प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन भी। लेकिन ड्यूरिंग एप्लीकेशन अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आपने मुझसे पूछना है, तो मैं आपको उसका क्वेश्चन आंसर हमारे जरूर चलते रहेंगे, क्योंकि मेरे हाथ थोड़े बिजी होंगे एप्लीकेशन में। उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों को प्रॉपर चीजें गाइड करूंगी। डेवलपर्स का यूज किस किस को आता है? कलर की दुनिया में डेवलपर क्या काम करता है? आप लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे तो फिर मेरे शुरू हो जाएंगे। सेवन एंड डब्ल्यू मीडियम नेचुरल वार्म ब्लॉन्ड कलर हम करने लगे डायरेक्ट लिफ्टिंग के साथ विदाउट ब्लीच। 11 बेज ब्लॉन्ड और नेचुरल वार्म ब्लॉन्ड कलर, और दोनों के इक्वल रेशियो में मैं यूज कर रही हूँ डेवलपर 40। एक ट्यूब लिए 7NW 60 ml और 11.13 बेज ब्लॉन्ड भी लिए 60 ml, 120 हो गया। इन दोनों के इक्वल मैंने लिया है डेवलपर 40 बोलिए जी, इक्वल रेशियो के साथ। ये कलर जो है केमिस्ट्री है, इसमें आपका अंदाजा तुक्का या वो चीजें नहीं चलेंगी। अगर आपने कलर परफेक्ट करना है और अच्छी कलरिस्ट बनना चाहती हैं, परफेक्ट काम करना चाहते हैं जैसे हम लोग करते हैं, तो फिर मेजरमेंट हर चीज के लिए जरूरी है। चाहे आप ग्रे कवरेज कर रहे हैं, चाहे आप फैशन डाई कर रहे हैं, चाहे आप हेयर ब्लीच कर रहे हैं, कोई भी चीज कर रहे हैं, अगर आप मेजरमेंट के साथ काम करेंगे उसके 2 फायदे होंगे। एक तो आपका रिजल्ट 100% रहेगा, दूसरा आपको पर हेड कितनी कॉस्ट आ रही है उसका भी आपको आइडिया रहेगा कि आप जिसके ऊपर भी काम कर रहे हैं उसके ऊपर आपकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है, आपको उसके चार्जेस कितने लेने होंगे। ट्यूब जस्ट मिक्स की है। कभी भी जब आप कलर मिक्स करें, एक तो ये कि जब आपने कलर मिक्स उस वक्त करना है जब आपकी क्लाइंट या मॉडल कलर करने के लिए बिल्कुल रेडी हो, यानी उसको बाल भी वॉश है, उसके ड्राई भी हो गए हैं, एप्रन लग गया, चेयर पे बैठ गए, तब आपने कलर को मिक्स करना है। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि कलर पहले मिक्स कर लेते हैं, बाद में उनको याद आता है कि कलर को हमने हेयर वॉश कराने थे या कलर चेक करना था बालों का कि पहले बालों पे क्या लगा हुआ है, ये वाली चीजें ये बाद में एप्रन सेक्शनिंग हो रही होती है। लेकिन जब वो डेवलपर और कलर जब आप अमोनिया और हाइड्रोजन को मिक्स करके रख देते हैं तो फिर उनका डेवलपिंग सिस्टम जो है ना
वो आपके बाउल में स्टार्ट हो जाता है, तो जिसकी वजह से वो बालों में शिफ्ट होने तक आधा जो डेवलपिंग का काम है ना वो आपके बाउल में ही हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो कलर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज्यादा स्वेल होकर बड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बालों के अंदर पूरी तरह से पेनिट्रेट नहीं होते, क्योंकि बाल तो बहुत बारीक है, इतने क्यूटिकल भी बहुत ज्यादा बारीक होता है, तो उसके अंदर पेनिट्रेट नहीं होता, जिसकी वजह से एक तो कलर में आपको रिजल्ट देर से आएगा, और दूसरा जो कलर का रिजल्ट आपको चाहिए वो आप अचीव नहीं कर पाएंगे। फिर आपको फर्क आएगा, जहां आपने स्टार्ट किया वहां पे आपका कलर और होगा, और जहां आपने एंड किया वहां पे आपका कलर और होगा। इसलिए चाहे ब्लीच हो चाहे कलर हो, जब भी आपने यूज करना है आपने मिक्सिंग की रेशियो तो बहुत कम बनानी है, जो आप जल्दी से जल्दी बालों में शिफ्ट कर सके। और दूसरी बात यह है कि साथ साथ आप और आपने क्लाइंट को पहले रेडी करके बाद में मिक्सिंग स्टार्ट करनी है। अच्छा जी, हम जब करते हैं फैशन डाई ड्रैग लिफ्टिंग का काम जब हम करते हैं तो उसमें जब हमें मसला आता है कि हम क्या करते हैं, मतलब मोस्टली ब्यूटिशियंस को ये इशू आता है, अक्सर लोग ये कहते हैं कि वर्जिन हेयर पे तो काम करना बहुत आसान होता है। हालांकि अगर हमें सही गाइडलाइन नहीं मिली तो वर्जिन पे भी हम काम इजीली नहीं कर सकते जब तक हमें वो काम ही नहीं आता। तो वर्जिन हेयर पे भी रूट एंड एक जैसा फैशन डाई करना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। काफी लोगों की हमें कॉल आती है कि कलर यूज किया, रूट्स में कलर और है, लेंथ पे और है। वो इसका यूज होने का हर चीज देखे केमिकल ने या प्रोडक्ट ने नहीं करनी होती, कंपनी ने तो एक चीज हमें बना के दे दी है, ठीक है। अब अगर उसकी एप्लीकेशन हमें नहीं आती, हम टकरे मारते रहे कि कंपनी का कलर अच्छा नहीं है, रिजल्ट अच्छा नहीं है, तो ये हमारा फॉल्ट है। वो ऐसे ही होगा फिर, जैसे अगर हम कोई गाड़ी ले ले, है तो जेट्स वाली मिसाल, गाड़ी ले ले, ड्राइव ना करनी आती तो फिर हम गाड़ी की कंपनी को तो नहीं ना ब्लेम कर सकते कि आपने गाड़ी क्यों बनाई है, जब वो हमें ड्राइव ही नहीं करनी आती, लेके हमें खड़ी कर लिया। अब हम प्रोडक्ट खरीद लिया, अगर हमने उसको यूज करने का तरीका हमें नहीं आता या हमें नहीं सीखा तो फिर कंपनी का फॉल्ट नहीं होता। कुछ चीजें हमारे अपने हाथ में होती है, क्योंकि ये सारा काम प्रैक्टिकल है। अगर आपकी एप्लीकेशन सही नहीं है तो आपके कलर में इश्यूज आते रहेंगे, फिर आपको पैच भी आएंगे, आपको लाइट डार्कर का फर्क भी आएगा, आपको रिजल्ट भी सही नहीं आएगा, ठीक है। तो आपकी एप्लीकेशन बेहतरीन होनी चाहिए। तो फुल डाई में प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब हम किसी को भी फुल डाई या फुल हेड कलर कर रहे हैं या ब्लीच कर रहे हैं, थोड़ी सी साइड होते हैं, उससे क्या होता है हम रूट एक जगह पे रहना, आपको घूमना नहीं है। उससे क्या होता है, हमने ये बाल उठाए, हम रूट टू एंड इकट्ठा कलर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, जो ये रूट्स होती है ना हमारी 2 इंच तक, यहाँ पे हमारी बॉडी हीट होती है, ब्लड सर्कुलेशन तेज होती है। आपने देखा हीट कलर में एक्सीलेटर का काम करती है। सर्दियों में या अक्सर ऐसे हो, अगर हमें कलर का रिजल्ट नहीं आ रहा, ब्लीच करनी है, तो हम तो नॉर्मल टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए ड्रायर से भी हीट दे रहे होते हैं, या उससे हीटर से, कि टेम्परेचर जरा नॉर्मल हो जाए, कलर डेवलप हो जाए। तो यहाँ आप बेशक अपने सर के ऊपर यहाँ पे हाथ लगा के देखें, आपको यहाँ पे बॉडी हीट फील होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम रूट टू एंड इकट्ठा कलर लगाते हैं तो यहाँ पे 2 इंच तक तो बॉडी हीट होती है, लेकिन जो लेंथ होती है ये बॉडी हीट से दूर होती है। तो यहाँ पे टाइम ज्यादा चाहिए होता है, रूट्स को टाइम कम चाहिए होता है। लेकिन जब हम पूरा इकट्ठा अप्लाई कर देंगे तो वो जहाँ पे रूट्स है, बॉडी हीट है, वहां पे कलर 10 मिनट के अंदर आ जाएगा, जो कि लेकिन जो लेंथ है वो डार्क ही रह जाएगी। इसलिए फिर हमें पैचेस का इशू आता है कि यहाँ कलर और आ गया, यहाँ कलर और आ गया। अक्सर हम स्टार्ट में कलर सेल करने के लिए जाते थे या किसी को इंट्रोडक्शन कराते थे, वो हमें ये क्वेश्चन करती थी, आपके कलर से पैच तो नहीं पड़ते, ठीक है। वो हमारा एप्लीकेशन फॉल्ट होता है। तो हमने जब भी किसी को फुल हेड एप्लीकेशन करनी है, चाहे हम ब्लीच कर रहे हैं, किसी भी वजह से कट डाउन कर रहे हैं या हम कलर कर रहे हैं, तो हमेशा पहले रूट्स छोड़ के लेफ्ट हैंड के ऊपर कलर को अप्लाई करेंगे। जब हमारा डेवलपर का टाइम लेंथ पे पूरा हो जाएगा, वॉश करने से 10 मिनट पहले हमने रूट्स को टचअप करना है, ठीक है। और हमने डेवलपर की सिलेक्शन करनी है अकॉर्डिंग टू लेवल, वो भी हम पढ़ेंगे साथ साथ इंशाल्लाह। मैं एप्लीकेशन कर लूँ तो जैसे अभी मैं 40 वॉल्यूम के साथ काम कर रही हूँ, तो अब ये क्वेश्चन भी होगा कि 40 वॉल्यूम रूट्स पे तो नहीं लगा सकते, ठीक है। वाकई 40 वाले हम रूट्स में नहीं लगा सकते। तो हम लेंथ के ऊपर अगर 30-40 डेवलपर यूज कर रहे हैं, कलर को जितना लेवल भी हम लाइटर करना चाहते हैं, तो रूट्स में हमने जब कलर को रीटच करना है तो तब हमने रूट्स में बाकी जो हमारा रेसिपी या फार्मूला होगा वो हमारा सेम रहेगा, लेकिन वहां पे डेवलपर हमारा 20 हो जाएगा, क्योंकि रूट्स में बॉडी हीट इतनी होती है कि वो 20 वॉल्यूम से भी हमें 10 मिनट के अंदर रूट्स टू एंड एक जैसा लेवल अचीव करने में हमारी हेल्प करेगा। वहां पे हमें 40 वॉल्यूम 30 वॉल्यूम लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वहां पे इचिंग भी होगी और बहुत जल्दी जल्दी आपका वो रिजल्ट भी आ जाएगा, तो आपको भी पैचेस का सामना करना पड़ेगा। तो लेंथ हैंड पे आप 30-40 लगाएंगी और रूट्स पे आपने 20 वॉल्यूम से काम करना है। हम अपने फिंगर को स्किन के साथ टच कर देंगे। स्किन के साथ टच करने के बाद जो हमारे 2 पोर्स है ना, इससे नीचे नीचे हमने कलर लगाना है, उससे ऊपर नहीं लगाना। तो आपका खुद ब खुद पूरे हेड के 1.5 से 2 इंच रूट्स छूट जाएंगे।
बहुत बारीक लेयर लेनी है और जल्दी जल्दी हमने एप्लीकेशन करनी है। बहुत मोटे मोटे पैचेस नहीं लेने के, हम जल्दी जल्दी एप्लीकेशन करके काम खत्म करें। उससे ये होगा कि हम जब मोटा स्लाइस उठाएंगे जल्दी एप्लीकेशन करने के लिए तो कलर जो है वो यहाँ भी लग गया, यहाँ भी लग गया, लेकिन बालों के अंदर वाला जो पोर्शन है वो ड्राई रह जाएगा, वहां कलर नहीं लगेगा। तो उस सूरत में भी आपको पैच का सामना रहेगा। नजर आ रहा है ठीक से? अच्छा, मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन किया था, डेवलपर कलर की दुनिया में क्या काम करता है? अब फिर उसका आंसर मैं खुद ही दे दूं, क्लैपिंग होगी फिर मेरे लिए। इसके दो आंसर हैं और ये आपने याद रखने हैं। एक तो ये कि डेवलपर के नाम से ही जाहिर है ये कलर को डेवलप करेगा, ठीक है। अगर हम डेवलपर के बगैर कलर को अचीव करना चाहें तो हमें उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। हम चाहे 1 घंटा 2 घंटा भी कलर लगा के, अकेली ट्यूब का कलर लगा के हम छोड़ दें, उसके बाद वॉश करेंगे तो बाल वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगी, कलर आपका लिफ्ट नहीं होगा, ठीक है। तो जब तक हम उसमें डेवलपर मिक्स नहीं करेंगे तो डेवलपर ही कलर को एक्टिवेट करता है और कलर को डेवलप करता है। एक आंसर तो ये हो गया, विदाउट डेवलपर कोई रिजल्ट नहीं आएगा। और दूसरा आंसर ये है इसका कि हर डेवलपर अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ताकत के मुताबिक किसी भी कलर को लाइट या डार्क करने की सलाहियत रखता है। समझ नहीं आई? चलो समझ आ गई, इसका मतलब अगर आप लोग आज यहाँ से एक चीज भी सीख कर चले जाएंगे ना तो वो हमारी कामयाबी होगी। आज मैं क्योंकि टाइम शॉर्ट ही होता है उससे, तो कुछ छोटी छोटी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन इसके अलावा अगर आप लोग डिटेल्स में सीखना चाहते हैं, कोर्सेज करना चाहते हैं, तो हमारी एकेडमी है लियाकत बाग में, मरी रोड के ऊपर। तो वहाँ पे हमारी 1 डे मास्टर क्लासेस भी होती हैं और वहाँ पे हमारी 3 डे बेसिक कोर्स और 5 डे एडवांस कोर्स के साथ प्रोफेशनल कोर्स वहाँ पे करवाए जाते हैं। और हमारी जितनी भी क्लासेस होती हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, जस्ट परचेजिंग के ऊपर। जैसे मैडम आपना थी, उन्होंने आके आपको बताया, उसी तरीके से और लोग भी हैं जो हमें जानते हैं, हमारे यूजर हैं, उनको हमारे कलर का, रिजल्ट्स का, हर चीज का, क्लासेस के बारे में पूरे डिटेल से आप उनसे समझ सकती हैं बेशक। अच्छा, लेवल्स का पता है किसी को? लेवल क्या होते हैं? कुछ तो बोलना करें, ना ही कर दिया करें। मैंने किसी को नहीं बताना कि पिंडी में लोगों को कलर नहीं आता। कुछ बोलेंगे तो मुझे पता चलेगा ना कि नहीं आ रहा, तो मैं उसका आंसर दूं, वरना मैं समझूंगी सबको सब कुछ ही आता है, इसलिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप बता दूं? लेवल ये होता है, जैसे हम अक्सर क्लासेस में पढ़ाते हैं कि डेवलपर लेवल को लाइट करता है कि कितने लेवल हमने कलर को लाइट करना है और कितने लेवल हमने डार्क करना है। अब वो लेवल क्या होता है? जो हमारे बालों का मौजूदा कलर होता है, जो करंट शेड होता है हमारे बालों का, वही लेवल होता है, उसको बेस बोलते हैं और उसी को ही लेवल बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम बगैर ब्लीच के जब हम किसी को काम कर रहे होते हैं, वो हम कर रहे होते हैं वर्जन हेयर के ऊपर। वर्जन हेयर कौन से होते हैं? जिन्होंने कभी कलर, मेहंदी, कोई भी केमिकल अपने बालों पे नहीं यूज किया होता है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम अपने बालों पे कोई भी एप्लीकेशन करानी है, वो वर्जन हेयर होते हैं। तो हमने जो लेवल देखना होता है वो वर्जन हेयर का ही देखना होता है। शेड कार्ड इस वक्त मेरे हाथ में नहीं है, मैं आपको शेड कार्ड उठा के बताऊंगी। शेड देखा तो सब नहीं होगा, जो भी शेड कार्ड होते हैं उनमें 1 से 10 तक जो कलर होते हैं, 10 से 10 तक जो 9 कलर होते हैं वो नेचुरल कलर होते हैं, ठीक है। यानी कि वो हमें वर्जन हेयर पे कहीं पे भी मिल सकते हैं। एशियन जैसे हम लोग हैं, एशियन लोग हैं, तो हमारे बालों का जो लेवल है वो थोड़ा डार्कर होता है, यानी 3 लेवल, 4 लेवल या 5 लेवल, इस तरीके से डार्क ब्राउन, मीडियम ब्राउन या लाइट ब्राउन। लेकिन जो होते हैं यूरोपियन लोग,
उनका ब्लॉन्ड पिगमेंट होता है, ब्लॉन्ड कलर होता है। तो जब हमने डेवलपर की सिलेक्शन करनी होती है, वो हमने अपने क्लाइंट के बालों का लेवल देख के ही डेवलपर की सिलेक्शन करनी होती है कि हमने कौन से बालों के ऊपर कितना लाइट जाना है और कौन से डेवलपर के साथ हम कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि 30 वॉल्यूम है, 40 वॉल्यूम है, सारे डेवलपर अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक किसी भी कलर को लाइट या डार्क करने की सलाहियत रखते हैं। तो उन डेवलपर्स को हमने लाइट या डार्क करने के लिए यूज कैसे करना होता है, ये भी तो सीखना समझना पड़ेगा ना, ताकि हमें जो कलर रिजल्ट चाहिए एग्जैक्ट हमें वही मिले। हर कलर 20 वॉल्यूम से भी अचीव नहीं होगा और हर कलर 40 वॉल्यूम से भी अचीव नहीं होगा। ठीक है, ये जो कलर होते हैं ये हमारे बालों में पिगमेंट्स होते हैं। हर बंदे का अलग पिगमेंट, अलग टेक्सचर होता है बालों के अंदर, जिसके साथ हमने अलग फार्मूला बनाना होता है। नोट कर लीजिएगा, फिर मैं शेड कार्ड से भी आपको दोबारा बता दूंगी। 4 डेवलपर होते हैं, सबको इस बात का तो पता है। तो 4 डेवलपर्स में से 20 वॉल्यूम 3 काम करता है। 20 वॉल्यूम 3 काम करता है, मौजूदा कलर से 1 लेवल लाइट करता है, सेम करता है और डार्क कलर करता है। ठीक है, यानी जो मौजूदा कलर हमारे बालों का, अगर फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास जो मॉडल है इनके बालों का लेवल है इस वक्त 4। ठीक है, अगर ये मुझे कहती है कि मैं 1 लेवल लाइट करना चाहती हूँ, यानी 4 से 5 कराना चाहती हूँ, तो ये बन जाएगा 1 लेवल लाइट। कलर हमेशा सीढ़ी की तरह ऊपर नीचे से ऊपर जाते हैं और ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। जब हमने लाइटर्स की तरफ जाना होता है तो कलर ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, यानी जैसे 1 नंबर ब्लैक कलर है वो सबसे नीचे है और जो 10 नंबर है वो सबसे ऊपर वाली सीढ़ी के ऊपर है। तो हमने जितना कलर को लाइट करना है, हमने डेवलपर की सिलेक्शन भी उतनी स्ट्रॉन्ग करनी है। ठीक है, अकेला डेवलपर ये नहीं होगा आपके पास बाल ब्लैक आ जाए और आप कहें मैं कलर आप लाइट उठा लें और कहें ये मैं 20 वॉल्यूम से अचीव कर लूंगी, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि कलर को डेवलप किस चीज ने करना है, लाइट किस चीज ने करना है, डेवलपर ने। तो जितनी स्ट्रेंथ आपके पास डेवलपर की होगी उतना ही लाइट आप कलर भी अचीव कर सकेंगी। कलर ट्यूब आप जो मर्जी उठा लें। ठीक है, तो 20 वॉल्यूम की जितनी स्ट्रेंथ है उसने सिर्फ उतना ही लाइट करना है। 20 वॉल्यूम आपका करेगा 1 लेवल लाइट मौजूदा बेस से, वो आप 4 से 5 पे जा सकते हैं, 5 से 6 पे जा सकते हैं, 6 से 7 पे जा सकते हैं। करंट शेड जो होगा उससे 1 स्टेप ऊपर या 1 लेवल लाइटर जाने के लिए 20 वॉल्यूम यूज होगा।